नमस्कार। हिंदी कथा वाचन इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हर गुरुवार पढ़ी या सुनी जाने वाली श्री महालक्ष्मी व्रत कथा और श्री महालक्ष्मी नमन अष्टक पढ़ के सुनाने वाली हूँ। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, गुरुवार की कथा। आइए भक्तजनों, ध्यान से सुने। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा। इसे श्रवण और पठन करने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाते हैं। श्री महालक्ष्मी की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा अनेक नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, दृष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर समुद्र में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, गवालोक में राधिका, वृंदन वन में राजेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंद वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी, घर घर में गृहलक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग में यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सुरत चंद्रिका। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षण थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार श्री महालक्ष्मी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगुनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धरती माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है तथा मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे, इसलिए उसका पति उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, धन दौलत, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण लक्ष्मी लोक में रहे। जितने साल श्री महालक्ष्मी व्रत किया उतने 1000 साल उन्हें सुखभोग मिला। इस जन्म में उसका राजघराने में जन्म हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत रखना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उसे प्रणाम किया।
श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए उसके द्वार तक आई है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहम माह का प्रथम गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताए, वह ज़रूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरतचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीते। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहम माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख, शांति, आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरतचंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर
उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई भद्र श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होगी। सुख, संपत्ति, शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। ओम श्री महालक्ष्मी देवो नमः। ओम प्रीं श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम शांति 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 ही। श्री महालक्ष्मी देवता पर नमस्ते। श्री महालक्ष्मी नमन अष्टक। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुरभयंकरी कुमारी वैष्णवी ब्राह्मी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्ते सर्वदृष्टभयंकरी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यांतरहिते देवी आद्यशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म रौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मात्र महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरे देवी नानालंकारभूषिते जगस्थिते जगन्मात्र महालक्ष्मी नमोस्तुते। अगर आप ऐसी ही कथाएं सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए और शेयर कीजिए। मेरा वीडियो सुनने के लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ।